कुछ सूत्र देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत। पहला, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा ले लेते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा लिखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा लिखते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठवां, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ऊपर लिखे इन 6 सूत्रों में से हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दूसरे को अपने को सिद्ध करना है। सिद्धे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तब माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, तब एक्स बराबर मिला माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा में कब लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह लिख लेंगे कॉस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स। अब इसको वापस उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। पक्षांतर करिए तो थीटा इधर गया तो आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर क्या माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हम सबको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखेंगे तो इसमें आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसके अंतर्गत फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 2 नंबर में इसकी तैयारी अपन करेंगे। इसमें से पहला हल करते हैं। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तब एक्स बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा। त्रिकोणमिति के सूत्र में साइन थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे कॉस 90 माइनस थीटा से। अब इसको ऐसा लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा को पक्षांतर करते हुए उसका मान पुट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 इति सिद्धम। इसी प्रकार से हम बाकी 2 सूत्र को भी हल कर सकते हैं। फिर देखते हैं एक नया फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए हल, माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, इसलिए हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10a। टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू मान लीजिए बी, तो वाई बराबर हो जाएगा 10b। उसके बाद हम कक्षा 11वीं का सूत्र जानते हैं, तो वी नो दैट
टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी लिख देंगे। अब टेन ए का वैल्यू क्या है x और टेन बी का वैल्यू क्या है y, तो वो रख दीजिए। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तब मिल जाएगा a प्लस बी बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a की जगह रख देंगे टेन इनवर्स x और b की जगह रख देंगे टेन इनवर्स y। तो इस प्रकार टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा फार्मूला लिख लेंगे, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर देखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसमें मिलेगा साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ भी हल करने के लिए माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, इसलिए x बराबर साइन ए, और साइन इनवर्स y बराबर b, इसलिए y बराबर हो जाएगा साइन b। अब हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी का फार्मूला याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख लेंगे। अब साइन ए की जगह तो x लिख सकते हैं, परंतु कॉस बी की जगह तो साइन ए कॉस बी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस साइन बी को पहले लिख लें और कॉस ए को बदल देंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए की जगह x और साइन बी की जगह y रख दीजिए। अब साइन ए प्लस बी बराबर मिल गया x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए a प्लस बी बराबर लिख सकेंगे साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a के जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x और b की जगह लिख दिए साइन इनवर्स y, बराबर हमारा प्रूफ हो जाता है साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम और भी सूत्र लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर मिलेगा साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मिलेगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक फिर सूत्र देखते हैं, 2 टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सब को प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो एक साथ चारों को तो बनाते नहीं बनेगा, पहले दो हिस्से को देखते हैं कैसे हल करें। तो इसके लिए माना टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। फिर हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा है, क्या होता है टेन के फॉर्म में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या मान के रखा गया है x, तो ये हो जाएगा 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा बराबर मिल गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और थीटा इज इक्वल टू पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स। तो आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको मान लीजिए कॉस इनवर्स वाला प्रूफ करना है, तो उसके लिए फिर से चूँकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला टेन थीटा के पदों में हमको याद होना चाहिए। तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू हमने x मान के रखा है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, और थीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे टेन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। अब तीसरे भाग को यदि सिद्ध करना है टेन इनवर्स 2x वाले को, तो इसके लिए चूँकि टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब टेन थीटा बराबर x है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो 2 थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 2 थीटा बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स x। तो 2 टेन इनवर्स x बराबर मिल जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये पूरा सवाल हल हो जाता है और फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 टेन इनवर्स x बराबर साइन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस के फॉर्म में क्या लिखेंगे और टेन के फॉर्म में क्या लिखेंगे। इसी श्रेणी में 5 और सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें से किसी भी को भी प्रूफ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसको प्रूफ करते हैं। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को, तो इसको हल करने के लिए माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो x इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। अब हमारे पास सूत्र साइन 2 थीटा का भी होता है और साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये लगा देंगे। अब साइन थीटा की जगह x रखा, तो ये आ गया 3x माइनस 4x क्यूब। अब साइन 3 थीटा बराबर इतना है, इसलिए 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा की जगह पुट कर देंगे साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये सारा फार्मूला कक्षा 11वीं में पढ़ा गया, उसी के सहायता से हमारा हर प्रश्न हल हो रहा है। अब हम कुछ प्रश्नावली के सवालों को हल करके देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ करना है टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 बराबर टेन इनवर्स 1/7। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं LHS लेने पर, तो ये हुआ टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला। क्या था फार्मूला, तो वो हमको याद होना चाहिए। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y, तो x की जगह वैल्यू क्या है 3 और y का 2, तो ये 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई यानी 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 3 में 2 गया 1 और 3 दूनी 6 एक साथ ये आ गया। तो बहुत इजी पड़ता है क्वेश्चन इसका हल करना, बशर्ते फार्मूला आपको ठीक से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको हल करने के लिए
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5। एक कॉट में है, दूसरा कोसेक में है, तो दोनों एक साथ है, तो ऐसा फार्मूला अपने पास है नहीं, कॉट का भी हमने नहीं देखा है। तो कॉट को टेन में चेंज करना हो तो व्युत्क्रम सूत्र का प्रयोग करके इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/3। अब कोसेक इनवर्स √5 का टेन में क्या फार्मूला होता है, रूपांतरण सूत्र याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको शार्ट में कैसे करना है। तो यहाँ पर कोसेक है, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण का मान यहाँ हुआ कर्णी 5 और लंब का मान हुआ 1। पाइथागोरस प्रमेय में फिट कर दो तो कर्णी 5 का वर्ग से 1 का वर्ग घटाएंगे 4 मिलेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी आधार बराबर हमारे पास आ जाता है 2। और टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 है, आधार का मान 2 है। तो आप डायरेक्ट इसको बदल देंगे किसमें, टेन इनवर्स 1/2 में चेंज कर सकते हैं। और फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ऐसे ही करके बना लेंगे। ठीक, तो ये किसमें चेंज हो गया, टेन इनवर्स 1/2। अब दोनों ही टेन में चेंज हो गया, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला तो 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस ये लगा दिए। अब LCM हो जाएगा तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 3 1 जा, और यहाँ 6 एकम 6 और 1, हर का 6 काट दो, तो टेन इनवर्स 3 2 5 और नीचे 6 में 1 गया 5, 5 5 कट गया, तो आ गया टेन इनवर्स 1, यानी कितना हो गया π/4, क्योंकि टेन इनवर्स 1 में कितना होता है। इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड मिल जाता है। इसी प्रकार मैं कुछ 2-3 प्रश्न आपके लिए लिख देता हूँ जिसको आप घर पर हल करें। तो ये 4 प्रश्न लिख देते हैं, आप इसको घर पर बना करके देखिए। किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको सूत्र का उपयोग करना होगा, तो उसको ध्यान से पहले ध्यान में रखिए, सूत्र को अपने मेमोरी में रख लीजिए, फिर आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों में क्या करना है, तो ये सभी सिद्ध कीजिए हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड लाते जाना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।